तो यूरोप पर रूस का हमला होकर रहेगा। एक बार फिर नाटो की तरफ से यह कहा गया है, नाटो चीफ ने कहा कि रूस अपनी सैन्य ताकत बड़े पैमाने पर बढ़ा रहा है। सैनिकों का इस्तेमाल हमले के लिए करेगा रूस। यूरोप का कोई भी बड़ा छोटा देश अब सुरक्षित नहीं रहा, ये कह रहे हैं रूटे। लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मैड्रिड, लंदन सब फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। बड़ा खतरा दिखा रहे हैं रूटे रूस का। करुणा। बिल्कुल, और देखिए रूस की नई मिसाइल तकनीक से खतरा और ज्यादा बढ़ गया। मार्क रूटे नाटो चीफ ये बोल रहे हैं, नाटो साइबर हमला जीपीएस जैमिंग को गंभीरता से ले रहा है। ये छोटी घटनाएं नहीं है बल्कि बड़े खतरों की निशानी है। और देखिए बीजिंग से इस वक्त हमारे साथ मनीष झा जुड़े हुए। देखिए मनीष, जब से इस युद्ध की 2022 में शुरुआत हुई उसके कुछ वक्त के बाद से लगातार हम ये बयान दे रहे हैं कि देख रहे हैं कि नाटो हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो, वो रूस से एक संभावित खतरे की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं खतरा और बढ़ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले भविष्य में कि रियलिटी में, सच्चाई में तब्दील हो सकता है? जो आज तस्वीरें हमने बीजिंग में देखी, कैसे रूस भी अपना गठजोड़ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध का चीन के साथ एक अजीबोगरीब कनेक्शन है। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस के राष्ट्रपति चीन आए थे, जिनपिंग से मुलाकात हुई और उसके बाद 24 फरवरी 2022 से जो युद्ध शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा है। एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन में मौजूद हैं, बीजिंग में मौजूद हैं और इस बार उन्हें ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। इस बार न केवल चीन का बल्कि बहुत से दूसरे मुल्क भी उनके साथ एक मंच पर खड़े हैं और इस बात से पुतिन और ज़्यादा अपने आप को मजबूत मान रहे हैं। और ऐसे में इस बात की आशंका है कि इस बार लौटने के बाद रूस और अधिक आक्रामक तेवर में रहेगा, यूक्रेन के खिलाफ हमले जारी रखेगा, यूरोप और अमेरिका के किसी भी दबाव में नहीं आएगा और यूरोप के या नाटो के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देगा। तो चीन की धरती से पुतिन के मास्को लौटने के बाद रूस और अधिक आक्रामक हमले करने वाला है, क्योंकि कम से कम आज मिलिट्री परेड तो भले ही चीन का हो रहा था, लेकिन वहां बैठकर पुतिन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि पुतिन सोच रहे थे कि अब अमेरिका को समझ में आ गया होगा कि जिस रूस को वो अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, आज वो चीन में मिलिट्री परेड में बाकी सब नेताओं के साथ मौजूद है और चीन का उसे खुलकर समर्थन हासिल है। और ये स्थिति रूस यूक्रेन युद्ध को और अधिक भयावह बनाती है। जी बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए इस बीच अहम खबर रूस यूक्रेन युद्ध पर चीन से ही बड़ी खबर आ रही है। चीन से पुतिन के लौटने पर बढ़ेंगे यूक्रेन पर हमले। चीन दौरे से पुतिन और ज्यादा जोश में। अमेरिका के दबाव में अब किसी भी तरह से रूस आएगा नहीं, इसके आसार हैं।